अरे आदरणीय महोदय जी, 452 धारा की क्या ज़रूरत थी? वो महिला तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ना कि जो पूरा प्रकरण हुआ है वो खेत में हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए, वो साजिश रचने के लिए ऐसा कह रही थी, और आपने कह दिया, घर धारा लगवा दी कि घर में घुस के मारने की बात हुई। आदरणीय जी, ये क्या चल रहा है? सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पता है आपको, अगर नहीं पता है तो जान लो। आदर्श उपाध्याय नाम के एक लड़के को पीट पीट कर पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। 5000 के घूस का प्रकरण है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और उस पूरे प्रकरण में ये बस्ती की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस की गुंडिया राज कैसे चल रही है कि आदर्श उपाध्याय नाम के एक लड़के को पीट पीट कर पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसा आरोप है। जमकर बवाल हुआ तो फिर एक पुलिस और एक नायब दरोगा को सस्पेंड किया गया, और जो वहाँ के कोतवाल थे शायद, उनको लाइन हाजिर किया गया। बताइए, क्या पुलिस वालों की गुंडा राज इस तरीके से चलेगा? आप और हम की रक्षा करने वाले ही अगर हमारी आपका भक्षण करेंगे तो कैसे चलेगा गुरु? ये देश किस गर्त में जा रहा है? और ये जो चंद राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो चंद नेता हैं, थोड़ा सा परिचय का हुआ, फलाने नेता, फलाने युवा नेता, फलाने पार्टी, फलाने फलाने किस काम आएंगे? ये पीडीए की बात करने वाली पार्टी, पिछड़ा दलित शोषित अल्पसंख्यक को लेकर चलने वाली पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती बुरे समय में किसी के? अरे देखिए, पार्टियों को अगर वोट लेना है ना तो आपको अब ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। ये जाति धर्म मजहब छोड़ दो। मैं तो ये कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप एक इंसान हो, अगर आप जाति देख रहे हो, आप धर्म देख रहे हो, आप मजहब देख रहे हो ना, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, बस्ती में मेरी मकान अकेला थोड़ी है, मेरे लिए कोई नियम फॉलो अकेले थोड़ी हो रहा है, आप भी तो उसमें आओगे ना। क्या चाहते हो आप? कौन से जाति के लोग यादव हत्याकांड मामले में आ गया ना, कौन सा ऐसा जाति का बड़ा नेता आ गया और ये कहता रहा कि मैं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ न्याय दिला के रहूँगा, आपके साथ कोर्ट में रहूँगा। भला हो ग्राम प्रधान का, वो तो खड़ा था, वो प्रधान की बात थी, वो गांव की बात थी, वो आरोपी के खिलाफ था, लेकिन वो साजिश का शिकार भी है। क्यों भैया, क्यों नहीं खड़े हुए कोई नेता? अरे आपकी पार्टी की वो वोट बैंक है, उसमें सेंध लग जाएगी, इसलिए आप नहीं खड़े होंगे, मुझे मालूम है। और ये चंद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ की तो बात ही मत करो। सत्तारूढ़ का तो एक ही है ना, सुशासन की सरकार है, उसको सुशासन पर भरोसा है, और सुशासन में ही कुशासन चल रहा है। सुशासन में ही कुशासन चल रहा है। आपके पुलिस कस्टडी में एक बच्चे की मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये क्या बात है भाई? क्यों भैया, आखिर क्यों उतार दिया जाता है? 5000 रुपये के लिए वो गरीब घर, उस जिस परिवार के जिस उपाध्याय को मार के मौत के घाट उतारा गया है, उसके घर की हालत अगर आप देख लेंगे ना, आप रोने लगेंगे। वो माँ चीख चीख कर रो रही है, वो मुश्किल से अपने जीवन यापन कर रहे थे। और ये फर्जीवाड़े का, मैं भ्रष्टाचारियों की बात बता दूं आपको, ये जो भ्रष्टाचारी हैं ना, सामूहिक विवाह हुआ था अपने किले में, 6 जोड़े अपात्र पाए गए हैं, मतलब बैठा दो नाम हो जाएगा। समझ रहे हो भ्रष्टाचारी कैसा चल रहा है? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, मैं खुल के कह रहा हूँ, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। और ये एक बात और भी है, सिर्फ सरकार नहीं, अधिकारी, कोई भी ऐसा एक आम नागरिक हो जो कह दे मैं प्रशासन से संतुष्ट हूँ, कोई भी एक ऐसा आदमी हो जो प्रशासन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, ऐसा कह दे। आखिर क्यों? जनता की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए आपको लाया गया, और आप अभी भी कर रहे हो। अगर आप कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डाल दोगे। अरे सबूत भी तो होने चाहिए। किसी के आरोपों पे आप सीधा उठा लोगे और फिर उसके बाद उसको जमानत नहीं दोगे एक गरिमामयी व्यक्ति को, ग्राम प्रधान को, तो फिर आम इंसानों का क्या होगा? आम इंसान तो डर रहे होंगे। कौन बोलने वाला है? कोई आ सकता है सामने? कोई आएगा? डर के मारे कोई नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, इस समय का समय ऐसा चल रहा है ना कि बहुत सारे लोग कैमरे के सामने कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होते। मैं नाम नहीं ले सकता, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अपने आगे बड़का नेता, फलनवा नेता लगाते हैं ना, ये भी कैमरे के सामने बोलने का कतराते हैं। क्यों? डर है, खौफ है। खौफ किस चीज़ का है पता है? अपने आप को बचाने का। ये लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं,
और ये देश के भला की बात करेंगे? ये नेता बनने लायक हैं? आप सोचिए। नेता वो रहना चाहिए जो सीना तान खड़ा रहे। ये लोग नेता का मतलब नहीं समझते हैं, ये लोग लीडर का मतलब ही नहीं समझते हैं, ये लोग नेतागिरी करेंगे। नमस्कार, आप कहीं मत जाए, बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना विनय विवादिया आपकी आवाज़ लेकर आता रहूँगा। और मेरा एक संकल्प है दोस्तों, मैं एक मुहिम छेड़ने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस समय गर्मी का महीना चल रहा है, बहुत सारे बेचारे बेघर लोग जिनके घरों में आग लग जा रही है, आग के लपटों की शिकार हो जा रहे हैं वो, उनके लिए एक मुहिम छेड़ने का इरादा है। अगर आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर ऐसा करूँगा। आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्या मैं ये शुरू करूँ कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक परिवार के यहाँ मैंने देखा है आग लगी है, इतनी, उसके घर शादी है 29 तारीख को है या फिर 2 को है, ऐसा कुछ मुझे कंफर्म नहीं है अभी। उसमें सब कुछ जल गया है, सब कुछ जल गया है, कुछ बचा नहीं है। परिवार बहुत गरीब है और ये नेता, ये राजनेता किसी के काम नहीं आने वाले, हमें पता है। अगर आपका सहयोग रहा तो मदद ज़रूर करूँगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, मैं आपके बीच फिर आऊँगा। आपका अपना विनय विवादिया।